साथियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम साथियों टोटल जो है 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ जीके। ठीक है, पहला प्रश्न आप देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीजन बाई जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, किसके गायन के लिए, पंडवानी गायिका के रूप में। ठीक है, इन्हें जो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित है और लोक प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तीजन बाई। तो तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, ब्रिजलाल पारधी और चेतन राम। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजलाल पार्थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिजलाल पार्थी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे, ब्रिजलाल पार्थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। खरौद को कहा जाता है, भोरमदेव को कहा जाता है, चंद्रपुर को कहा जाता है या रतनपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरौद। ठीक है, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। बहुत से जो है उपनाम है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो हरेली जो पर्व है, आपको बता दें जो सीजी का सबसे प्रथम, ठीक है दोस्तों, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका सबसे पहला त्योहार कौन सा है, हरेली है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, हमारे किसान भाइयों के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए कि हमारे जो किसान भाई है वो जो है बुआई का जो क्षेत्र बुआई, ठीक है, बुआई कार्य संपन्न करने के पश्चात जो है हरेली जो पर्व मनाया जाता है। यानी कि जो बुआई का जो कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों, जो कार्य है वो संपन्न होने के बाद हरेली जो पर्व है उसे मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे लारूकाज, गंगा दशमी, नवरात्रि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गंगा दशमी। ठीक है, चौथा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि गंगा दशमी को पर्व जो है सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखेंगे इसमें क्या पूछा है, ऑप्शन में क्या दिया है देखेंगे, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और अंबिकापुर। तो ये आप भली भांति जानते होंगे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, कोरबा को कहा जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यह जो है पार्ट, ठीक है दोस्तों, ये पार्ट जनरल नॉलेज का, ठीक है दोस्तों, 3 है। ठीक है, जनरल नॉलेज का पार्ट 3 है ये। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। इस प्रकार से जो प्रश्न है उसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है साथियों, कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पद्म भूषण किसे दिया गया, किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न सेम है, थोड़ा सा बदल दिया गया, फिर बदल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए तीजन बाई, ऑप्शन में क्या, तीजन बाई, मुकुटधर पांडे, हबीब तनवीर और केयूर भूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका हबीब तनवीर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर को सबसे पहले पद्म भूषण प्रदान किया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी आप भली भांति जानते होंगे, छत्तीसगढ़ की जो न्याय राजधानी है वो क्या है, बिलासपुर है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है, बस्तर, सरगुजा, चैतुरगढ़ और लाफागढ़। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, हो जाएगा आपका चैतुरगढ़। ठीक है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैन पार्ट। ठीक है दोस्तों, मैन पार्ट, ठीक है, मैन पार्ट को जो है छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, शिमला कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। छत्तीसगढ़ में
मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी, इसे जो है उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मंदिरों की नगरी किसे कहा गया है? क्या आरंग को, रतनपुर को, रायगढ़ को या बिलासपुर को? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरंग, ठीक है दोस्तों। आरंग को छत्तीसगढ़ में जो है मंदिर की नगरी कहा जाता है या उसे उपाधि प्रदान की गई है। तो ऑप्शन जो ए आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश की निर्माता है, ठीक है। राज्य की पहली फिल्म यानी हमें छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली जो फिल्म ये बनी है कही देवे संदेश, इसके निर्माता कौन है ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इसके जो निर्माता कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मनु नायक। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता कौन है? मनु नायक जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, इसमें क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की कल्चर, ठीक है दोस्तों, कल्चर। छत्तीसगढ़ की जो है सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है? रायगढ़ को, राजनांदगांव को, बेमेतरा को या कोरबा को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, रायगढ़ को छत्तीसगढ़ का जो है सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्मस्थल, आप तो भली भांति जानते ही होंगे दोस्तों, शहीद जो है शहीद वीर नारायण सिंह का जो है जन्मस्थल कौन सा है? तो वो है सोनाखान, ठीक है। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह जी का जो है जन्मस्थल क्या है? सोनाखान है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13, इसमें क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी है जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? आप भली बात जानते हैं, ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा की है, आरंग को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम फ्रांस में समायोजित भारत महोत्सव सन 1984, ठीक है दोस्तों, सन 1984 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे क्या पूछा है, ठीक है, उसके बाद आप इसका सही उत्तर का चयन करेंगे। तो इसका विकल्प आप देख सकते हैं दोस्तों, ममता चंद्राकर, तीजन बाई, ठीक है, ऋतु वर्मा और प्रभा यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीजन बाई, ठीक है। सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव सन 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? तो तीजन बाई, ठीक है, पंडवानी गायिका है, लोक प्रसिद्ध, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि चित्तौड़ जो है किस राज्य में या किस जिले में स्थित है, आप जरूर बताइए, ठीक है। ये तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है पूछा है, लाफागढ़, और चित्तौड़ कहाँ स्थित है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छेरछेरा किससे संबंधित है? छेरछेरा किससे संबंधित है, ठीक है। आप भली बात ही जानते होंगे दोस्तों, विशेष रूप से जो है, विशेष नहीं, अधिकांश प्राय रूप में, ठीक है दोस्तों, अधिकतर के रूप में जो है ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मनाया जाता है छेरछेरा। तो ये किससे संबंधित है? छेरछेरा जो है दीपावली से, होली से, नई फसल कटने में और पोला से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई फसल कटने में, ठीक है दोस्तों। जब नई फसल जो कटती है, ठीक है, तभी जो है छेरछेरा जो है पूर्णिमा के समय पड़ता है, ठीक है दोस्तों। छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है, जो नई फसल कटती है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। ये CGPSC 2005 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न जो है। बस्तर में जो है डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? गांवा, होली, नवाखानी और दीपावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, होली। बस्तर में जो है डंडारी जो नृत्य है किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली के त्योहार पर जो है आयोजित होता है, यानी किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 18, इसमें क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? तो इसका देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कैलाश गुफा, सिंघनपुर की गुफा, चितवा डोंगरी और काबरा पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंघनगढ़ की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, ठीक है। तो खजुराहो कहाँ स्थित है, आप भली बात ही जानते होंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, कितने है ना स्टूडेंट का। छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहा जाता है, तो क्या आरंग को कहा जाता है, रतनपुर को, भोरमदेव को या सन्ना को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोरमदेव। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, भोरमदेव को कहा जाता है। और खजुराहो कहाँ स्थित है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे साथियों, इसमें अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है। पुत्रा पुत्री, ठीक है, गौरा गौरी, भोजली और जवारा, ठीक है, जवाटा लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 का, वो हो जाएगा पुत्रा पुत्री, ठीक है। अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है, पुत्रा पुत्री, यानी कि उसका जो है पुत्रा पुत्री का विवाह कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एक जो है पर्व मनाया जाता है अक्षय तृतीया के समय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था, आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास जैसे आप खोलेंगे, इस राजाओं के बारे में अधिक चर्चा किया जाता है। जितने भी हमारे प्राचीन जो मंदिर है, ठीक है, जो किले हैं, ठीक है, अधिकांश जो है इसी राजाओं के द्वारा या इनके ही शासनकाल में बनाए गए हैं। किसके द्वारा, क्या कलचुरी के द्वारा बनाए हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं या मराठों ने बनाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलचुरी ने, ठीक है। सबसे अधिक लंबे समय तक जो है कलचुरी ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। और जितने भी जो प्राचीन मंदिर है, ठीक है दोस्तों, जो किले हैं वो अधिकांश जो है कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्मित हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको जो है तो मोस्ट एमपी जो क्वेश्चन है 21 कराए हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 21 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।